रंगों वाली लड़की। नन्ही रूही की कल्पना। रूही 8 साल की एक प्यारी सी बच्ची थी जो एक सूने से गांव में अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मां की यादों में रंग भरे थे, असली रंग जो मां की पुरानी पेटी में बंद थे। रंगों की डिब्बियां, ब्रश और अधूरी स्केचबुक। रूही के गांव में न रंग थे, न दीवारों पर पेंट, और न ही बच्चों के स्कूल में कला की कोई क्लास। सबका जीवन एक ही रंग का था, धूल भरा, काम से भरा और सपनों से खाली। लेकिन रूही अलग थी। जब सब बच्चे मिट्टी में खेलते, वो मिट्टी को भी रंगों से सजाने की सोचती। जब उसके पिता खेत में काम करते, वो पुराने कपड़ों पर फूल, तारे और आसमान बना देती। पड़ोसी कहते, रंगों से पेट नहीं भरता। स्कूल के टीचर कहते, पढ़ाई करो, ये चित्र वित्र छोड़ो। लेकिन रूही को तो लगता था रंगों से ही तो जिंदगी बनती है। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है। जो बच्चा जीतेगा उसे शहर में पढ़ाई का मौका मिलेगा। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसने पेंट ब्रश तक पकड़ा हो। लेकिन रूही की आंखें चमक गईं। उसने अपने पुराने रंगों को निकाला, सूखी हुई ट्यूबें, टूटे हुए ब्रश और मां की अधूरी स्केचबुक। उसने खुद से कहा, अगर मां ने रंग छोड़े हैं तो वो अधूरे नहीं रहेंगे। रात रात भर रूही चित्र बनाती, बिना रोशनी के, दीपक की लौ में। उसका कागज सिर्फ सफेद नहीं था, उसमें सपना था। उसमें उसकी मां की याद, पिता की मेहनत, गांव की पीली मिट्टी और खुद की मुस्कान थी। प्रतियोगिता का दिन आया। शहर के स्कूलों से चमचमाते रंग, बड़े कैनवस और महंगे ब्रश लेकर बच्चे आए। रूही के पास बस एक छोटी शीट और मां का पुराना ब्रश था। उसने चित्र बनाया, एक बिना रंग वाला गांव, जिसमें एक लड़की फूल उगा रही है और आसमान रंग रही है। सबने देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर आंखें नम हो गईं। नतीजे आए और सबको चौंकाते हुए रूही को पहला स्थान मिला। उसे शहर के सबसे बड़े आर्ट स्कूल में छात्रवृत्ति मिली। गांव में लोग कहने लगे, जिसे हम बेकार समझते थे, उसी ने गांव का नाम रोशन कर दिया। रूही ने जाने से पहले गांव की स्कूल की दीवार पर एक चित्र बनाया, एक बच्चा जो रंगों से सपने बना रहा था। सीख, कभी कभी सबसे रंगहीन जगह में सबसे रंगीन सपना पलता है। रंग सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से दिखते हैं, और जो बच्चा उन्हें महसूस कर लेता है, वो दुनिया बदल सकता है।